तो हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभी सो करके उठा क्योंकि कल रात मुझे काफ़ी गहरी नींद हुई, क्योंकि इतना इतना अच्छा ब्यूटीफुल और क्या बोलते हैं मज़ेदार कहानी देखने के बाद, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी एवर देखने के बाद अभी तो नींद हो गई। तो भी 8 घंटा सोने वाला तो 20 घंटा सो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं। मैं देखने गया था कल सत्यमेव जयते 2 मूवी, ठीक है, जिसका कि स्टार थे जॉन अब्राहम साहब और दिव्या खोसला कुमार। सो जॉन अब्राहम इज़ वन ऑफ माई आइकन। मैं उनको मानता हूँ एंड आई एम ए बिग फैन ऑफ हिम एंड ऑफ कोर्स आई डू गो लाइक एवरी टाइम टू वॉच हिज मूवीज़। बट लाइक सत्यमेव जयते 2 इस मूवीज़ का जो ट्रेलर में दिखाया गया या फिर जो भी है, काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी। और हॉल में एंट्री करने के बाद लगा था कि मतलब कुछ ग्रैंड एंट्री होगा, विथ बेटर डायलॉग्स एंड एवरीथिंग। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं इधर जो हॉल में गया था वो भी मतलब मैं शाम के शो में गया था एंड देयर वाज लाइक 40% ऑडियंस इन द हॉल। एंड मैं ये बोलूँगा कि देयर वाज नो साउंड, नो रोरिंग, नो नथिंग। क्योंकि जैसे आप मूवी देखते हो ना कि उसका जो बैकग्राउंड स्कोर का म्यूजिक होता है उसमें आपको कुछ वाइब मिल जाता है कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ खास था नहीं। फिर एक्सपेक्टेशन आती है कि कुछ अच्छा स्टोरी होगा, तो फिर स्टोरी के मामले में मैं मैं इसको कंपेयर करता था अंतिम से भी अच्छा स्टोरी होगा। कुछ बड़ा मुद्दा उठाएंगे, एक्सेप्ट करप्शन, दिस एंड दैट। तो फिर स्टोरी से भी कुछ ऐसा कुछ खास मिला नहीं। हम देखते हैं बिकॉज जितना भी है काफ़ी मतलब अनस्ट्रक्चर्ड वे से दिखाया गया है। एक इवेंट्स आता है उसमें मतलब एक जन पुलिस वाला बन जाता है, ठीक है, और दूसरा जन जो होता है होम मिनिस्टर होता है। और फिर आपको मज़ेदार के साथ आपको मतलब सेकंड हाफ में देखने को मिलता है, ठीक है ना, जिसमें कि दोनों जॉन जो कि सत्य और जॉय हैं उसका पापा बन जाते हैं फिर से जॉन अब्राहम, जो कि एक किसान होते हैं, ठीक है। तो मूवी का जो प्लॉट है काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड है और मैं बताऊंगा कि कोई मतलब परफेक्ट स्टोरी लिखी नहीं गई है। जो भी डायरेक्टर हैं या फिर जो भी राइटर जो जाबरी साहब हैं वो इतना अच्छे कुछ खास कुछ लिखे नहीं हैं। तो फिर अनस्ट्रक्चर्ड प्लॉट, कहीं पर मतलब बॉम्बिंग हो जाता है तो फिर उसको सुधारने होम मिनिस्टर साहब अपने तरीके से निकल जाते हैं। हाँ, यहाँ पर एक काबिल की बात यह है कि जॉन अब्राहम साहब की बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए यूज किया जाता है। और पहले ही हाफ में आपको एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा जो कि कुसु कुसु सॉन्ग है, नोरा फतेही। तो फिर उसमें दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट दैट आई एंजॉयड। वो सॉन्ग काफ़ी अच्छे से कोरियोग्राफी की गई है, जो भी है मतलब मज़ा आया सॉन्ग देख करके, ठीक है। और जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनका जो भाई निकलते हैं पुलिस वाले, तो कहानी यूँ होती है कि दोनों मिल करके करप्शन एंड करना चाहते हैं। और करप्शन ऐसा कोई लॉजिकल करप्शन नहीं है। कहीं पर कोई मतलब बच्चा भीख मांग रहा है, उसको कटोरे में भीख नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या बोला जाता है कि ये सुइसाइड हो जाता है या फिर क्या गाड़ी के सामने उसको दिखा दिया जाता है। तो फिर जितना भी प्लॉट है काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड है। कहीं पर मतलब दिव्या खोसला कुमार जो कि वहाँ के एमएलए रहती हैं, तो फिर उनका भी ये होता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पता नहीं किसी की रेप हो जाती है और लड़की खुद को मतलब केरोसिन डाल के या फिर जो भी पेट्रोल डाल के जला देती है। तो ऑप्शन सीन दिखाए गए हैं और ऊपर से जो कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप दिखाना चाहते हो तो एक मुद्दा दिखाओ, एक स्टोरी दिखाओ जिसमें कि कोहेरेंस बना रहे, और कोहेरेंस भी ना हो और कुछ भी ना हो और स्टोरी आप दिखा दे तो फिर गलत बात है। और सबसे मज़े की बात आती है आपकी सेकंड हाफ में, जो ये मतलब ये दोनों भाई के बाप निकलते हैं जॉन अब्राहम, और फिर एक बड़ा सा स्टैचू उनका लगा होता है मतलब पार्लियामेंट बिल्डिंग पे, और क्या बोलते हैं असेंबली बिल्डिंग जो भी है, और वहाँ पर आपको दिखने को मिला उनके नाम पे मोर्चा निकलता है। पहले इंसिडेंट आती है कि ये शुरू करते हैं अपना जो एक पता नहीं रैली जो भी है वो वाराणसी से शुरू करते हैं, और लाइक यूं ही मतलब वो दिल्ली दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और फिर आपको दिखाया जाएगा एक फाइट सीन है जो कि मतलब वो मेडिकल के अंदर है, ठीक है ना, मतलब
इनके मम्मी को कोमा में दिखाया जाता है। ये जो दोनों जय, सत्य और जय होते हैं, ठीक है। और एक जो फाइट सीन है वो मतलब इस बिल्डिंग में है, या मतलब हॉस्पिटल में है। और हॉस्पिटल में आपको दिखाया जाएगा जो क्लाइमैक्स सीन है, वो एक गमछा पहन करके आता है, ठीक है, इनका जो भी रिलेटिव होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसके जो दोनों जॉन के जो बाप है जॉन, ठीक है ना, उसको मारता है। और फिर लेकिन ये होता है कि वहाँ पर मारता है जो मारने वाला है, ठीक है ना, वही इनका रिलेटिव निकलता है। लेकिन उसी टाइम पे इनका वही रिलेटिव ही दौड़ के आता है, लेकिन बाद में ये दिखाया जाता है कि वही रिलेटिव है। तो फिर दोनों कैसे, वो भी तो जुड़वा नहीं थे ना, जो रिलेटिव था वो तो जुड़वा नहीं थे, तो फिर कैसे हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो रिलेटिव है वो मारने वाला को देखता है, ठीक है। और फिर क्या मैं बताऊं, फिर आता है आपका एंड पार्ट, जहाँ पर कि हेलीकॉप्टर में ये निकलने की कोशिश करता है जो मेन विलेन, मतलब जो इनका जो रिलेटिव होता है वही मेन विलेन है। तो वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर आते हैं ये दोनों जॉन, ठीक है ना, दौड़ दौड़ के जाके दोनों हेलीकॉप्टर के वो जो नीचे जो लगा होता है जो स्टैंड पैड, ठीक है ना, उसको वो लोग पकड़ के रोक लेते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल मैन, जॉन अब्राहम, मतलब कुछ भी करोगे क्या, ठीक है। आई एम ए बिग फैन, बट लाइक इतना भी नहीं होना चाहिए था भाई कि आप फिजिक्स की माँ कर रहे हो, ठीक है ना, आपको उठा नहीं पा रहे हैं, आप 100 किलो के हो गए मैक्सिमम, एंड हेलीकॉप्टर आपको उठा नहीं पा रहा है विथ योर फोर्स दैट यू आर जस्ट पुलिंग इट डाउन। और क्या बोलते हैं, और आएगा फिर वहाँ पर जो गजब तरीके के मतलब नेशनलिज्म दिखाया गया है। मतलब वो फाइट सीन में भी आपको उसके बाप आकर के बीच में देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पर वो तीनों जाकर के रोकेंगे। और फिर वहाँ पर क्या जनगण मन, ये सब, मतलब which is like not नॉट दैट मच, इतना भी नेशनलिज्म नहीं दिखाना चाहिए था मूवी में। और ठीक है, करप्शन है, जो कुछ भी आप मिटाना चाहते हो, बट इट मस्ट नॉट गो इन ए वायलेंट वे, ठीक है ना। आप एक अच्छा स्टोरी दिखाओ जिसका कि कोहेरेंस हो, कैरेक्टर के साथ मैच हो। और फिर क्या बोलते हैं, कैरेक्टर को ये नहीं होना चाहिए कि ये कैरेक्टर सेपरेट है, ये कैरेक्टर सेपरेट है। मूवी में कोई मतलब लग नहीं रहा है कि एक ही प्लॉट में है। और क्या बोलते हैं, कहीं पर ब्रिज गिर जा रहा है, कहीं पर और कुछ हो जा रहा है। हाँ, एक सीन आती है जहाँ पर कि पुलिस स्टेशन में, कि एक पुलिस वाला बोलता है कि जो भीख मांगने के लिए जो बच्चा है वो उसको कुछ मतलब जहर खाने के लिए पैसा नहीं मिलता है, ठीक, उसके गटर में पैसा नहीं होता है, तो फिर वो गाड़ी के सामने आकर के सुसाइड कर लेता है। ऐसा इंडिया में आई डोंट थिंक कि कोई भी पुलिस वाला, कितना भी बुरा भी पुलिस वाला हो, वो होगा और ये बताएगा कि हाँ इस टाइप का मजाक उड़ाएगा। तो फिर जो लॉजिकल है वो आप दिखाओ। और डायलॉग बाजी में तो पता नहीं हो भाई किसने ये सब राइम लिखा है, ये करेगा वो करेगा, मतलब राइमिंग इस टाइप का वाड़ के किया गया है ना, जो कि एक मतलब किसी स्कूल के 7th 8th क्लास के बच्चा का सबसे जो लो ग्रेड आता है वो भी इस टाइप का मतलब राइमिंग नहीं करता होगा। तो फिर क्या बोलूँ यार, जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी टीम है, एक्सेप्ट दैट कुसु कुसु सॉन्ग, और क्या बोलूँ, जितना भी टीम है, पता नहीं कौन से लॉजिक से ये लोग फिल्म बनाए, और पता नहीं क्यों जॉन अब्राहम भाई साहब ने एक मूवी साइन किया। और क्या बोला, फिर मैं देखने गया था अंतिम, जो कि उसकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी स्टोरी, जो फार्मर की स्टोरी पर बेस्ड है। और उससे पहले मैं देखने गया था सूर्यवंशम, वो मतलब काफ़ी मासी मूवी थी, तो फिर उसका भी स्टोरी में कोहेरेंस देखने को मिलता है, तो फिर वो भी अच्छी लगी। लेकिन सत्यमेव जयते ने काफ़ी मुझे हरास किया। और क्या बोलते हैं, मतलब इतना बुरी तरीके से मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना, क्या बोलते हैं, इतना ही ख़राब निकलेगा मूवी बोल कर। क्योंकि मैं मेरे दोस्तों को बोल चुका था कि अरे यार जॉन का मूवी है, ये है वो है, लेकिन कुछ निकला नहीं यार। अभी मैं मतलब किसी को मुंह दिखा नहीं पा रहा हूँ कि जॉन अब्राहम का ये मूवी आई है, जा कर के देखो, मैं किसी को रिकमेंड भी कर नहीं पाऊँगा। तो फिर यही थी मूवी का रिव्यू। तो बोलूँगा कि स्टोरी इतना कुछ खास है नहीं, तो फिर आपका थिएटर में ये मूवी को देखना बेकार है। जो कि इससे अच्छा आप कोई वेब सीरीज़ देख लो, ठीक है, या फिर कोई, ठीक है, कोई मतलब अच्छी रेटिंग की मूवी देख लो। लेकिन दिस मूवी आई विल नॉट सजेस्ट टू एनीवन टू गो टू द हॉल एंड वॉच। सो या दैट्स इट। तो फिर यही है, खुदा हाफिज़। और क्या बोलते हैं, जो भी है, भगवान अल्लाह सब आपको अच्छा रखे। थैंक यू, नमस्कार।